अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, नाइजीरिया की वस्ती रियासत प्लेटो में एक गांव पर रात गए होने वाले हमले में कम अज कम 25 अफराद जान से गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और इलाके में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है। मकामी इतलात के मुताबिक वाकया आधी रात से 1 बजे के दरमियान पेश आया, जबकि कम्युनिटी के नौजवान मामूल की रात की निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान मुसल्लह अफराद ने गांव में दाखिल होकर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर हुए। मकामी कम्युनिटी रहनुमा के मुताबिक जहाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मी अफराद को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वाक़े के बाद मकामी तंजीमों और रिहायशियों ने इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि हसास आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर और मुस्तक़बिल इक़दामात किए जाएं। प्लेटो रियासत नाइजीरिया के मिडल बेल्ट खित्ते में वाक़ है, जहाँ ज़मीन, चिरागाहों, पानी और दीगर वसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक तनाज़ात कई बरसों से मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान कशीदगी का सबब बनते रहे हैं। उन तनाज़ात में बाज़ औक़ात नस्ली और मज़हबी इख्तिलाफ़ात भी शामिल हो जाते हैं, जिससे सूरत-ए-हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है और बदले की कार्रवाइयों का खतरा बढ़ जाता है। मकामी अफ़राद का कहना है कि बार-बार होने वाले हमलों के बाइस कई खानदान अपने घरों से नक़ल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और ज़राई ज़मीनों, घरों और मकामी मईशत को भी नुकसान पहुँचा है। ताज़ा वाक़े के बाद इलाके में मज़ीद कशीदगी और मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों के ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसीलिए मकामी सतह पर अमन कायम रखने और दोनों जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील की गई है। हुक्काम से यह भी मुतालिबा किया जा रहा है कि मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी की मौजूदगी बढ़ाई जाए, कम्युनिटी राब्ते मजबूत किए जाएं और ऐसे वाक़यात के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, ताकि खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल कम किया जा सके। प्लेटो में जारी बदामनी नाइजीरिया के लिए एक तवील मुद्दती सिक्योरिटी चैलेंज बनी हुई है, जहाँ पायदार अमन के लिए सिर्फ फोर्सेस की तैनात नहीं बल्कि मकामी तनाज़ात, वसाइल की तकसीम और मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान एतमाद की बहाली पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत समझी जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि वफाक दारुल हुकूमत और दीगर बड़े शहरों में बैठे लोगों को ज़मीनी हक़ाइक़ का मुकम्मल अंदाज़ा नहीं हो रहा। उनके मुताबिक दरिया सिंध के मगरबी इलाकों, खसूसन लकी मरवत, बनू और टांक में रियासती रिट कमज़ोर हो चुकी है और बाज़ मकामात पर पुलिस की रिवायती कमांड एंड कंट्रोल मुतासिर हुई है। उन्होंने दावा किया कि बाज़ इलाकों में पुलिस एहलकारों ने अपनी कमेटियां बना रखी हैं, रास्तों और चेक पोस्टों का निज़ाम मकामी सतह पर चलाया जा रहा है और आला पुलिस हुकाम के अहकामात भी मुअस्सर तौर पर नाफिज नहीं हो पा रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने हंगू के एक हालिया वाक़ये का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस एहलकारों की रिहाई के लिए मुकामी उलमा से सालसी की दरख्वास्त की गई और बाद शराइत के तहत एहलकारों को वापस लाया गया। उन्होंने करम और कज़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि वहाँ भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और पूरे पश्तून खित्ते में रियासती अमलदारी के हवाले से संगीन सवालात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें चेल्तन, चागी, मस्तोंग और खजदार शामिल है, के बारे में भी दावा किया कि सिक्योरिटी खदशात के बायस शहरों, जिले हेडक्वार्टर्स और तहसील मराकज के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि देही इलाकों में रियासती मौजूदगी महदूद महसूस होती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अगर उनके खदशात दुरुस्त नहीं तो सहाफ़ियों और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के इदारों को उन इलाकों तक रसाई दी जाए ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ वाज़ेह हो सके। उन्होंने मौजूदा हालात को जलते हुए घर से तशबीह देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में सियासी तकसीम या इंतजामी बंदोबस्त पर बहस से पहले बुनियादी तरजीह अमन बहाल करना और रियासती रट मजबूत करना होनी चाहिए। उनका कहना था कि मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस की संगीनी को संजीदगी से समझने और तमाम मुतालिका फरीकों को एक मुश्तरका कौमी हिकमत अमली पर लाने की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वफ्द ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान के घर पहुंचकर उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। और अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कैनबरा में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, सरहद पार जुराइम के खिलाफ ताउन बढ़ाने और इक़्तिसादी शराकतदारी को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पहले सरकारी दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बनीज़ी से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन, तिजारत और मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम समेत मुतअद्दिद अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने ट्रांसनेशनल क्राइम से मुतालिक
एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए जिसका मकसद इंसानी स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर जराइम, मनशियात की गैर कानूनी तरसील और दीगर मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ दोनों ममालिक के इदारों के दरमियान मालूमात के तबादले और अमली ताउन को बेहतर बनाना है। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक ने हर 2 साल बाद वज़राए दिफा की सतह पर बाकायदा इजलास मुनक्कद करने पर भी इत्तेफाक किया, जिससे दिफाई राबतों और इलाकाई सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाने की तवक्को है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ी ने कहा कि आलमी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के मौजूदा दौर में ममालिक के दरमियान ज्यादा मजबूत ताउन की जरूरत है, जबकि उन्होंने थाईलैंड की जानिब से जेट फ्यूल तक रसाई की पेशकश पर भी शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि एशिया पैसिफिक खित्ते में इस्तेहकाम, इक़्तिसादी तरक्की और सलामती के लिए करीबी शराकतदारी इंतहाई अहम है। मुज़ाकरात में कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और तजारती मौक़े बढ़ाने के इम्कानात का भी जायजा लिया गया, ताकि दोनों ममालिक की मईशतों को बाहमी फायदा पहुंचाया जा सके। थाई वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आला सतही सियासी रवाबत को नई रफ्तार देने की तौर पर देखा जा रहा है। अनोदिन जुमेरात 20 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से रवाना होंगे, जबकि दोनों हुकूमतों ने मुस्तकबिल में दिफा, मईशत और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का भी इजहार किया गया है। और इसके बाद आपको बताएं, जनूबी कोरिया और अमेरिका ने सालाना अल्चे फ्रीडम शील्ड मुश्तरका फौजी मश्क के दौरानिए हजम और बाज़ सरगर्मियों में तब्दीली पर इत्तेफाक किया। ये फैसला अमरीकी तजवीज़ के बाद किया गया है, जबकि दोनों ममालिक ने वाज़ेह किया है कि मश्क का बुनियादी मकसद मुश्तरका दिफाई तैयारी और फौजी हम आहंगी बरकरार रखी जाएगी। अल्चे फ्रीडम शील्ड मश्क 17 अगस्त को शुरू हुई और 21 अगस्त तक जारी रहेगी। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के मुताबिक दोनों इत्तेहादी ममालिक ने मश्क के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के बाद बाज़ सरगर्मियों को महदूद करने, कुछ तरबियती मराहिल को तब्दील करने और चंद अमली मशकों को सिमुलेशन मुंतकिल करने का फैसला किया है। अमरीकी दिफा हुकाम के मुताबिक इस साल मश्क और इससे मुंसलिक लाइव ट्रेनिंग सरगर्मियों में नुमाया कमी की गई है, जबकि बाज़ सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मनसूख भी की गई हैं। ताहम दोनों ममालिक का कहना है कि उन तब्दीलियों के बावजूद जरूरी फौजी तैयारी, राबताकारी और मुश्तरका दिफाई सलाहियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये पेशरफ्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनूबी कोरिया के साथ सालाना फौजी मशकों में अमरीकी शरकत नुमाया तौर पर कम करने की हिदायत के बाद सामने आई है। सदर ट्रंप इस फैसले के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ अपने ताल्लुकात का भी हवाला दिया था। इस पेशरफ्त को जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी कम करने की मुमकिना सफारती कोशिशों के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। ताहम जनूबी कोरिया और अमरीका इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शुमाली कोरिया से दरपेश किसी भी मुमकिना खतरे के मुकाबले के लिए मुश्तरका दिफाई तैयारी बरकरार रहेगी। दोनों ममालिक आइंदा भी मश्क के मकासद, इलाकाई सिक्योरिटी हालात और मुश्तरका दिफाई जरूरियात के मुताबिक मजीद इकदाम और मुशावरत जारी रखेंगे। और अब आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की पॉलिसी मुआवन हैटी ओर्टन को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA की सरबराही के लिए मुंतखब कर लिया है। हैटी ओर्टन इस वक्त व्हाइट हाउस डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही हैं और उन्हें सेहत, टीबी पॉलिसी और हुकूमती इंतजाम से मुतालिक मामलात में तजुर्बा हासिल है। इससे कबल वो अमरीका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से भी वाबस्ता रही हैं, जहां उन्होंने पब्लिक पॉलिसी और सेहत से मुतालिक अमूर पर काम किया। ओर्टन ने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से मेडिकल डिग्री हासिल की, जबकि जॉन्स हॉपकिंस में जनरल सर्जरी की तरबियत मुकम्मल की। उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में क्लिनिकल तहकीक से मुताल्लिक खसूसी तरबियत भी हासिल की, जिसके बायस उनकी नामजदगी को तिबी और पॉलिसी तजुर्बे के इम्तजाज के तौर पर देखा जा रहा है। FDA अमरीका का एक अहम वफाकी इदारा है जो अद्वियात, वैक्सीन, तिबी आलात, खुराक और दीगर सेहत से मुताल्लिक मसनूआत की निगरानी और मंजूरी में बुनियादी किरदार अदा करता है। इदारे की क़यादत उस वक्त कायम मकाम सरबराह काइल डोमेंसन कर रहे हैं, जिन्होंने मई में जिम्मेदारियां संभाली थी। साबिक सरबराह मार्टी मकारी ने तकरीबन 13 माह ओहदे पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनके दौर में बास पॉलिसी फैसले, अंदरूनी खिलाफात और सेहत से मुतालिक अहम मामलात पर तनाज़ात सामने आए थे। हैटी ओवर्टन की नामजदगी ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीकी हुकूमत सेहत के शोबे में पॉलिसी सिमत, अद्वियात की मंजूरी, तिबी तहकीक और रेगुलेटरी फैसलों पर खसूसी तवज्जो दे रही है। अगर उनकी तकर्री हतमी मराहिल मुकम्मल कर लेती है तो उन्हें मुल्क के सबसे बाअसर सेहत रेगुलेटरी इदारों में से एक को क़यादत संभालना होगी। उनके सामने FDA की साख, शफाफियत, दवाओं की मंजूरी, अमल और
अवामी सेहत से मुतालिक बड़े फैसलों को मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाने का अहम चैलेंज होगा।